राहें हजार चुनने वाले आप। जी हाँ, आज के इस खास मुलाकात में हम बातचीत करने जा रहे हैं चित्रांश जैन से, जिन्होंने फिल्म एंड प्रोडक्शन में अपना ग्रेजुएशन किया है और साथ ही एनिमेशन और जो प्रोडक्शन फिल्म की लाइन है उसके बारे में वो एक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं चित्रांश जैन से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो चित्रांश, हम शुरुआत वहीं से करते हैं सबसे पहले कि जब आप 10th क्लास में थे तो आपके ऊपर कितना बर्डन था सब्जेक्ट्स को लेकर और उस बर्डन को कैसे दूर किया? सर सबसे पहले मैं बात करूं बर्डन की, तो बर्डन ऑब्वियसली पेरेंट्स की तरफ से तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि 11th में सब्जेक्ट चूज करने हैं, आगे क्या करना है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन था साइंस मैथ्स को लेके कि क्योंकि मैथ्स में तो बंटा था बिल्कुल ही, बहुत बुरा हाल था। समझ ही नहीं आती थी कौन से नंबर कैसे जा रहे हैं। और साइंस में थोड़ा सा फिर भी ठीक था। आप भी फैकल्टी थे, मुझे पढ़ाते थे, आपको पता है बहुत अच्छे से सारी चीजें। फोटोग्राफी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, जैसे अपन फोटोग्राफी बोलते हैं, तो उसमें भी एक जो सेगमेंट होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। हाँ, एक स्टैटिक फ्यूचर नहीं है वाइल्ड लाइफ के अंदर, जिसे हम बोलते हैं कि मतलब 1000 पिक्चर्स आप क्लिक करते हैं, उसमें से जाके कहीं एक क्लिक होती है आगे। आप चित्रांश एग्जैक्टली बताइए आपने क्या किया है और कैसे किया है और किस तरह से वो राह मिली और आगे क्या क्या स्कोप्स हैं? सर सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि 10th के बाद जब सब्जेक्ट चूज करें, जैसे मेरी काउंसलिंग जब हुई थी तो उसमें क्लियर हुआ कि उसके आगे भी स्कोप है। आप एडिटिंग में भी जा सकते हैं, डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, फिल्म प्रोडक्शंस में भी जा सकते हैं, या टीवी मीडिया में भी जा सकते हैं, मल्टीमीडिया भी बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन में भी जा सकते हैं, या जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए साइंस मैथ्स की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। अगर अपन टेक्निकल या ग्राफिकल चीज की बात करें तो उसमें मैथ्स और फिजिक्स का रोल आता है। लेकिन अगर अपन जनरल इन चीज़ों की बात करें, जैसे फोटोग्राफी है या टीवी जर्नलिज्म है या फिल्म प्रोडक्शन वगैरह है, इन सब चीज़ों में एज सच स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है जिसमें आपको मैथ्स या साइंस की रिक्वायरमेंट हो। और जितनी फिजिक्स ह्यूमैनिटीज में जरूरत होगी शायद मुझे लगता है वो कॉलेज में आपने सीखी होगी, जहाँ कहीं फिजिक्स की जरूरत थी या ऑप्टिक्स की जरूरत थी वो सीखी होगी वहां पे, तो कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा क्योंकि वो आपका पैशन था सीखना। बिल्कुल डेफिनेटली सर। जैसे कैमरा की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कैमरा लेंस होता है, उसके अंदर तो सारी टेक्निकल चीज़ें टर्म्स होती हैं, आई से रिलेट होता है, फिजिक्स से रिलेट होता है, लेंसेज से रिलेट होता है, सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जो फैकल्टीज होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो सब चीज़ गाइड करते हैं। 11th में ह्यूमैनिटीज ली तो उसमें मेरे पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स थे। फिर 11th के ही मिड में आने के बाद मैंने माया अकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमेटिक्स से 6 मंथ्स का टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स का एक डिप्लोमा कोर्स किया, जिसने मुझे और एनहांस किया कि हाँ ये सारी चीज़ें टेक्निकली भी होती हैं। फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर, ऑडिशन वगैरह, ये कुछ ये सब सॉफ्टवेयर्स थे 11th जो में सीखे। ही आपने शुरू कर दिया था क्योंकि पैशन था? जी बिल्कुल, पैशन था इसीलिए, और मोटिवेशन भी मिला। फिर टेक्निकल लोगों से और बातचीत हुई तो उसके बाद और ये सारी चीज़ें पता चली कि सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। अच्छा, इसमें एडिटिंग भी होती है। एडिटिंग में ऑडियो वीडियो आप अलग भी कर सकते हैं, ऑडियो में डबिंग भी होती है, वीडियो में क्या ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा है और शूटिंग किस तरीके से होती है, वो सारी चीज़ें भी होती है। फोटो एडिटिंग तो जनरली अब सब लोग जानते ही जानते हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग में भी टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके अंदर लाइटिंग एक एस्पेक्ट होता है। तो आपने एग्जैक्टली जो कोर्स किया वो क्या कोर्स किया? बैचलर्स किस में थी आपकी? मेरा बैचलर्स था फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन। ओके, तो सभी सुनने वाले जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि फिल्म में जो हीरो बनने वाली बात है या सिर्फ गाना गाने वाली बात है, हमें एज ए स्टूडेंट, एज ए बच्चा, एज ए आम आदमी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिल्म में जो हीरो दिख रहा है वही सब कुछ है, पर उस हीरो के पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। उस टीम का क्या रोल होता है, बताइए चित्रांश। देखिए, प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के 3 स्टेप्स होते हैं। अगर मैं फिल्म्स की बात करूं या टीवी की भी बात करूं, जिसमें प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन एक मेजर रोल प्ले करता है। जिसके अंदर प्री प्रोडक्शन में सारी स्क्रिप्टिंग, हीरो कैसे आएगा, क्या शॉट लिया जाएगा, क्या कैमरा यूज होना है, क्या लेंसेज यूज होने हैं, किस तरीके की स्क्रिप्ट हो रही है, क्या डायलॉग्स बोलेगा हीरो, कितने स्टेप्स चलेगा या कितना मूवमेंट करेगा, किस एंगल में घूमेगा या किससे क्या बात करेगा, क्या जनरेशन, ये सारी चीज़ें प्री प्रोडक्शन के पार्ट में होती हैं। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्शन का स्टेज आता है, जब डिसाइड होता है कि सारी जो शूटिंग वाला जो पार्ट होता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आता है। फिर पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट आता है। पोस्ट प्रोडक्शन में मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें आती हैं। एडिटिंग पार्ट आता है, जो फाइनल कंपोजिशन जिसे हम बोलते हैं।
तो बैचलर्स में ये सारी चीजों का बेसिक कहीं ना कहीं आपने सीखा होगा। जो बैचलर्स आपने किया फिल्म और प्रोडक्शन से, वो कहाँ से किया और कहाँ कहाँ से वो और हो सकता है, कौन कौन से कॉलेजेस से, क्या गवर्नमेंट के भी कुछ कॉलेजेस हैं और वहाँ कैसे एंट्री होती है, ये थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी दें। सर मैंने अपना बैचलर्स जो किया वो किया एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर से, ये अचरोल के पास है। मैंने वहाँ से अपना बैचलर्स किया। एक 3 इयर्स का प्रोग्राम है जिसे हम बोलते हैं बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन। ये 3 साल का एक कोर्स है जो मैंने किया। साथ ही साथ मैंने जो कोर्स किया उसके अंदर एक लैंग्वेज कंपलसरी होती है हम लोग की यूनिवर्सिटी में, तो मेरे पास चाइनीज लैंग्वेज थी और माइनर डिग्री के अंदर मेरे पास ग्राफिक्स सब्जेक्ट था, तो इसके अंदर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। और जो कॉलेजेस जिसके अंदर मतलब अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मणिपाल है, मणिपाल से हम कर सकते हैं, या एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन है, इनके कोर्सेज होते हैं। विस्लिंग वुड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं। अगर इन कॉलेजेस के अंदर अपन एंट्री की बात करें तो एंट्री का एक सीधा सा सिंपल सा क्राइटेरिया है, कोई 80% 90% का क्राइटेरिया नहीं है, 70% 75%, कुछ कॉलेजेस में सेलेक्टेड कॉलेजेस में 80% भी होता है, और डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज की उनका एडमिशन क्या क्राइटेरिया पे बेस करता है उस चीज पे। फिर इंटरव्यू होता है, एक 1-to-1 इंटरव्यू लेते हैं वो लोग आपका। एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें थोड़ा सा ग्रामर टेस्ट होता है या बेसिक नॉलेज का टेस्ट होता है, जनरल नॉलेज का, उसके बेस पर कॉलेज के अंदर एंट्रेंस मिलता है। जो 3 साल बीते होंगे वो ऐसे फिल्मी साल बीते होंगे, क्योंकि आपको मुझे लगता है ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि आप पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि अगर अपन कोई ऐसा कोर्स करें जो आपके मन का ना हो तो वो बोझ लगता है। आपका वो 3 ईयर एक्सपीरियंस कैसा था? क्या कभी ऐसा लगा कि बोझ है या पढ़ रहे हैं या एक एंजॉयबल लाइफ थी? नहीं, बिल्कुल, मतलब बोझ तो कभी नहीं लगा, क्योंकि पैशन से चूज किया था, खुद की इच्छा से चूज किया था, ना किसी का प्रेशर था कि ऐसा नहीं ऐसा है। फैमिली का पूरा सपोर्ट था इस चीज में। जो 3 साल टेक्निकल अगर हम अपने कोर्स की बात करें तो कोर्स में बिल्कुल बर्डन नहीं लगा था, क्योंकि पूरे टाइम कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलता था। क्लासेस हम लोग की ऐसे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होती थी, कोई ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं, कोई उल्टा सीधा। फिल्म्स देखो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे। मतलब घर वाले पूछते थे एग्जाम कैसे चल रहे हैं, मैं कहा पिक्चर देख रहा हूँ, तो घर वाले बोलते थे क्यों, मैं कहा इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ऐसे बन जाता था कि टाइम कब निकल जाता था पता ही नहीं पड़ता था। तो देखिए बच्चों, कितनी अच्छी बात है, अगर आपको अपना पैशन पता हो और फिर पैशन के लिए अगर सही राह मिल जाए तो चीजें कितनी आसान लगती हैं, कितना इजी लगती हैं चीजें। अब व्हाट नेक्स्ट चित्रांश, अब आप क्या कर रहे हैं और आगे के कोर्सेज वगैरह के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें, इस लाइन में और कहाँ जाया जा सकता है? मैंने अपना जो एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है वो ज्वाइन किया था। आउटडोर एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है हम लोग का। साथ ही साथ अपन लोग का एक केबल टीवी चैनल भी है माध्यम टीवी के नाम से, और इवेंट मैनेजमेंट की फर्म भी है अपॉर्चुनिटी इवेंट्स करके। तो इन सब चीज़ों में साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए मैं अपना थोड़ा सा मैंने 1 साल का टाइम लिया था कि अब शिफ्ट होके देखते हैं, पता चलेगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। कॉलेज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है नो डाउट, लेकिन आगे अगर ग्रोथ करनी है तो आपको खुद को भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी। फिल्म प्रोडक्शन से अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां के बाद, उनके बाद अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो कौन कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं, कौन कौन से ऐसे जॉब हैं, कौन कौन से ऐसी प्रोफाइल्स हैं जहां पर जुड़ सकते हैं? चित्रांश जी, आप वो बताइए। सर, अगर खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं स्टार्ट कर पाते हैं तो हम अपनी टेक्निकल जो डिग्रीज हैं उनको लेकर हम अपने ऊपर मेहनत करके फिल्म डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स भी बन सकते हैं, या एडिटर्स भी बन सकते हैं, लाइटिंग टेक्नीशियंस एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नीशियंस बन सकते हैं, या ऑडियो इंजीनियर्स बन सकते हैं, या कास्ट एंड क्रू आउटरीच वाले बंदे मेंटेनेंस के लिए देख सकते हैं हम लोग। तो ये सारे कुछ जॉब ऑप्शंस हैं। या ऑपरेटर्स बन सकते हैं, वीडियो मिक्सर्स बन सकते हैं, कैमरा कंट्रोलर्स बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ ऑप्शंस हैं जो अपन बन सकते हैं। ये बेसिक एक ऑप्शन है, इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत डेप्थ में होती हैं। तो अगर अपन उस चीज़ को सर्च करेंगे ऑनलाइन तो वो हमें पता चल जाएगा सारे जॉब ऑप्शंस। तो कहीं ना कहीं अभी तक मुझे ऐसा लगता है जो मैक्सिमम लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि उस तरह के कोर्सेज नहीं थे पहले। वो कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल और एक्सपेरिमेंट बेस पर ही वो लोग कर रहे हैं। अगर हम कोर्स कर लेते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम टेक्निकली साउंड होते हैं तो वर्क करना, जॉब प्रोफाइल ज्यादा इजी हो सकता है। एंड इवन जब आप उसमें कुछ साल के लिए काम कर लेते हैं तो शायद मुझे लगता है फिर आप हायर करके भी और लोगों को उसमें ज्वाइन करवा सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हायर कर सकते हैं हम, और मतलब एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर सकते हैं उस चीज के लिए, अगर मैं उसको दूसरा टर्म बोलूँ तो, कि मैंने अपने नीचे 3 बंदे अपॉइंट कर लिए और वो काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। और अगर कोई इसमें टेक्निकल कोर्स ना करना चाहे, मान लीजिए किसी ने सिर्फ बीएससी कर रखा है अभी, या बीए कर रखा है, या बीकॉम कर रखा है, और वो टेक्निकल कोर्स नहीं कर पा रहा, तो भी इस फील्ड में आ सकते हैं? बिल्कुल सर, इस फील्ड में आने के लिए कोई कोर्स स्पेशलाइजेशन हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ पैशन होना चाहिए, एक इच्छा होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो बहुत इजी हो जाता है चीजों को मैनेज करना और इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना। और अगर टेक्निकल कोर्सेज नहीं भी करना चाहते हैं तो कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ नॉलेज गेन करनी है तो 3 मंथ्स के ट्रेनिंग है, या वर्कशॉप्स होती हैं जो 1 वीक की होती हैं, या कुछ आवर्स की भी वर्कशॉप्स होती हैं, तो उन वर्कशॉप्स को भी हम अटेंड कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ये सारी वर्कशॉप्स पीपीटीज के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, या लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के थ्रू क्लियर हो जाती हैं। जैसे रिलायंस इंस्टीट्यूट्स हैं, INIFD है, या जी इंस्टीट्यूट है, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चा चाह रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं सीए नहीं बनना चाहता, मैं LLB नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसे नहीं पता वो क्या करे, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने पैशन को फॉलो करते रहिए, तो अपने आप क्लियर होता जाएगा कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जितना हो सकता है उतना डिस्कस कीजिए, उतना काउंसिल कीजिए खुद को, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, अपने फैकल्टी से डिस्कस कीजिए। अभी आज के टाइम पे ऑनलाइन काउंसलर्स भी अवेलेबल हैं, तो उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैशन का खेल है सारा। हजार राहें हैं, हजार राहें हैं। आप अपने दिल की सुनिए, अपने दिमाग को लगाइए और चुनिए वो राह जो आपके लिए बनी है, आप जिस राह के लिए बने हैं। चित्रांश, आज आप हमारे साथ रहे और बच्चों को डेफिनेटली आपसे इंस्पिरेशन मिली होगी। कम से कम जो लकीर के फकीर हैं उन्हें जरूर से आपसे आपकी बातें सुनकर एक इंस्पिरेशन मिला होगा। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हो, आपके कुछ प्रश्न हो चित्रांश से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि चित्रांश जी तक वो क्वेश्चन पहुंचाएं और आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच चित्रांश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो फिल्म प्रोडक्शन, एनिमेशन और इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज की जानकारी दिया ये वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया। आप कौन कौन से वीडियोस और जानकारी चाहते हैं जहां पर हम आपसे मुलाकात करवाना चाहेंगे उन एक्सपर्ट्स की जो आपकी फील्ड हो सकती है, जो आपकी संभावित फील्ड हो सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा।